नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्रौपदी और भगवान कृष्ण की एक कथा के बारे में। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद द्रौपदी अपने कक्ष में उदास बैठी हुई थी। द्रौपदी उस घटना को सोचकर उदास थी जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। तभी अचानक उनके कक्ष में भगवान कृष्ण आते हैं और पूछते हैं, सखी द्रौपदी, तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि भरी सभा में तुम्हारी लाज बच गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे प्रतिशोध की ज्वाला शांत हो गई और अब दुशासन मारा गया। तब द्रौपदी श्री कृष्ण से पूछती है, हे गोविंद, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मैं ये सोच कर उदास हूँ कि जब दुशासन मेरा चीरहरण करने के लिए मेरी ओर बढ़ रहा था, उस वक्त आपने आगे आकर दुशासन को रोका क्यों नहीं? अगर आप चाहते तो वह मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता था। जब दुशासन मेरे केस पकड़कर मुझे पूरी सभा में चीरहरण के लिए ले जा रहा था, उस वक्त आपने उसे क्यों नहीं रोका? अगर आप उसी वक्त दुशासन को रोक देते तो महाभारत जैसा इतना विनाशक युद्ध कभी नहीं होता। प्रभु, मुझे इसका उत्तर दीजिए। तभी भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्रिय सखी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जब दुशासन तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था तो तुमने मुझे एक पल के लिए भी स्मरण नहीं किया। जब दुशासन तुम्हारे केस पकड़कर भरी सभा में ले जा रहा था तो तुमने सबसे मदद मांगी, लेकिन मुझे भूल गई। उस वक्त तुम्हें अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था और तुम दुशासन से लड़ी भी। लेकिन जब सभा में बैठे किसी व्यक्ति ने तुम्हारी मदद नहीं की, केवल तब तुमने मुझे मदद के लिए पुकारा। सखी, मैंने पहले क्यों तुम्हारी सहायता नहीं की? क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगवाना चाहता था। उस वक्त तक तुम निर्बल नहीं थी, तुम अपने लिए खुद लड़ रही थी। अक्सर मेरे भगत समझते हैं कि मैं बैकुंठ या द्वारका में ही निवास करता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सखी। मैं तो हर वक्त उस भगत के दिल में निवास करता हूँ जो सच्चे मन से मुझे याद करता है। जब दुशासन तुम्हारा चीरहरण करने के लिए तुम्हारी ओर बढ़ रहा था, अगर तुम मुझे उस वक्त केवल एक बार भी पुकारती तो मैं हस्तक्षेप ज़रूर करता और एक कतई ना होने देता। तुमने जब जिस वक्त मुझे याद किया, मैं उसी समय चला आया। मेरे सच्चे भक्तों को मुझे हर समय स्मरण रखना चाहिए, ना कि तब याद करना चाहिए जबकि वे मुसीबत में हों। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर सुन द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया और कहा, भगवान, आप धन्य हैं। एक बार फिर आपने मेरे दिल में उठे प्रश्नों के समंदर को शांत किया। इस प्रकार दोस्तों, इस कथा के माध्यम से हमें यह जानने को मिला कि हमें भगवान को सदैव याद रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों। ऐसी और सुंदर कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।